हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 7 क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स का। इस लेक्चर में हम पेज नंबर 4, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 9 के ट्राई दिस के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 4 का ट्राई दीज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है और इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें सारे नंबर्स दे रखे हैं, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और हमें चेक करना है इसके अंदर कि क्या इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों ऑपरेशन में चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स का चेक करते हैं। मैं कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 2/3 और 0/3। ठीक है, आप कोई भी दो रेशनल नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं इनके बीच एडिशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, 2 + 0 कितना होता है, 2 + 0 2 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं दो रेशनल नंबर्स को ऐड करूँगा तो मेरा आंसर रेशनल नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लगती है। आप कोई भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर रेशनल नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में लगेगी। अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, 2/3 और 0/3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, 2 में से 0 माइनस होगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, तो आप कोई भी दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर रेशनल नंबर में ही आएगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन भी लगती है। ठीक है, उसके बाद अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 2/3 मल्टीप्लाई 0/3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी 9 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0 आ जाएगा। 0/9 ये भी एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर आप दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर रेशनल नंबर में ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी लगती है। यहां पर भी क्या आएगा, यस। ओके, अब चेक करते हैं डिवीजन में। इसको मैं रफ कर देता हूं। 2/3 डिवाइडेड बाय 0/3। ठीक है, अब डिवाइड कैसे करते थे, हम क्या करते थे, जो सेकंड वाला रेशनल नंबर होता था उसको रेसिप्रोकल कर देते थे। तो ये 0/3 रेसिप्रोकल होने के बाद 3/0 बचेगा। जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, डिवाइड का साइन चेंज होके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 3 6, 3 0 0, 6/0 आया। और आप जानते हो कि ये एक रेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाता, उस नंबर को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई एक रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर रेशनल नंबर में नहीं आएगा। इस वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन नहीं लगती यहां पर, इसलिए नो आया हुआ है। ओके, अब चेक करते हैं इंटीजर्स के लिए। कोई भी दो इंटीजर्स आप ले सकते हो। मैं यहां पर 2 और -3 ले रहा हूं। ठीक है, ये दो इंटीजर्स ले रहा हूं। सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगा एडिशन। ठीक है, 2 + -3 ब्रैकेट खुलेगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, -1। ठीक है,
तो अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर इंटीजर में ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लगती है। यहां पर क्या आएगा, यस। ओके, अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन में। 2 माइनस -3, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है अब की बार हमें। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो अगर आप दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर इंटीजर में ही आएगा। ओके, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन लगती है, इसलिए यहां पर यस आया हुआ है। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई करते हैं -3 से। मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 × 3 = 6 और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये -6 ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर इंटीजर में ही आएगा। ओके, तो यहां पर भी क्या आएगा, यस, ठीक है। अब हम डिवीजन के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। 2 को डिवाइड करोगे -3 से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और -3 नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है फर्स्ट वाला नंबर न्यूमरेटर में आता है और सेकंड वाला नंबर डिनोमिनेटर में आता है। तो अब देखो -2/3 ये एक इंटीजर नहीं है, ये क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया। तो अगर आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर इंटीजर में ही आए। इस वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन नहीं लगती, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है नो। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी को अब चेक करते हैं होल नंबर्स में। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स 0 और 0 के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं ये सब होल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी दो होल नंबर्स ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर 0 और 2 ले लेता हूँ, ठीक है। आप कोई भी दो होल नंबर्स को ले सकते हो। सबसे पहले इसके बीच में मैं एडिशन लगाऊंगा। ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो होल नंबर्स को ऐड करने पर मुझे होल नंबर ही मिल रहा है। तो आप कोई भी दो होल नंबर्स ले लो, उनको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर होल नंबर में ही आएगा। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लगती है होल नंबर्स में। अब सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -2, और -2 एक होल नंबर नहीं होता, ये एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर होल नंबर में ही आए, वो इंटीजर में भी आ सकता है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं लगती। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। 0 × 2 मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 एक होल नंबर होता है। तो आप जब भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा होल नंबर में ही आएगा। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल नंबर्स में लगती है, ठीक है। अब चेक करते हैं डिवीजन में। 0 को डिवाइड करता हूं मैं 2 से। देखो 0 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो अब ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म हो गई, ठीक है ना। और अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 3 लेता हूँ और एक 2 लेता हूँ, इनको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 3/2 हो जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर की फॉर्म हो गई। अगर मैं 5 लेता हूँ और 0 लेता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ये दोनों भी होल नंबर्स हैं, डिवाइड करने पे क्या आएगा, 5/0। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो देखा आपने, जब भी आप होल नंबर्स को डिवाइड करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर होल नंबर में ही आए। यहाँ पर देख सकते हो नॉट डिफाइंड आ रहा है, यहाँ पर रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक रेशनल नंबर फॉर्म हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर होल नंबर में ही आए। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन
होल नंबर्स में नहीं लगेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे नो। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स में चेक करते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 और 1 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स में आते हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में बस 0 का डिफरेंस है। होल नंबर्स में 0 आता है और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता। अब चेक करते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 और एक 7। ठीक है, कोई भी आप दो ले सकते हो। एडिशन लगाता हूँ, क्या आएगा? 1 + 7 8। ठीक है, तो जब भी आप दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर नेचुरल नंबर में ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लगती है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। 1 - 7, 1 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? -6। और आप जानते हो -6 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं लगेगी। अब मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 7 से करूँगा, 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर नेचुरल नंबर में ही आएगा। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन लगती है। यहाँ पर क्या आएगा? यस। ठीक है, डिवीजन में चेक कर लेते हैं। 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, क्या आ जाएगा? 1/7। और आप जानते हो कि ये एक रेशनल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन नहीं लगेगी। यहाँ पर क्या आएगा? नो। ठीक है, आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 6 का ट्राई दीस करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर भी हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है और अब की बार हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर्स आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर 1/2 और 3/2 ले रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी दो रेशनल नंबर्स ले सकते हो। सबसे पहले मैं इसके अंदर एडिशन लगाऊंगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 3 4। कितना आ गया मेरा? 4/2। अब मैं क्या करूँगा? ऑर्डर को चेंज कर दूंगा। अब की बार 3/2 पहले लिखूंगा और 1/2 बाद में लिखूंगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1 4, 4/2 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी मेरा आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, आप चाहे a + b इस ऑर्डर में ऐड करो या फिर b + a इस ऑर्डर में ऐड करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर लगेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यस। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। 1/2 - 3/2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ जाएगा यहाँ पे। 1 में से 3 को माइनस करोगे तो -2 आएगा। ठीक है, 1 - 3 -2 होता है। ठीक है, अगर आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा? 2 × 2 होता है, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं। 3/2 पहले लिखेंगे और 1/2 बाद में लिखेंगे, माइनस करेंगे। डिनोमिनेटर सेम है, 3 में से 1 को माइनस करोगे 2 बचेगा। ठीक है, अगर आप इसको कट करोगे 2 × 1 = 2 होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑर्डर चेंज करने के बाद मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा। इस ऑर्डर में अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरा आंसर -1 आएगा। अगर मैं इस ऑर्डर में माइनस करूँगा तो मेरा आंसर 1 आएगा। दोनों नंबर्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा। तो मैं अगर a - b इस ऑर्डर में करूं या फिर b - a इस ऑर्डर में करूं, मेरा आंसर इसमें सेम नहीं आएगा। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। 1/2 × 3/2। 1 × 3 = 3 होता है, 2 × 2 =
4 होता है। ठीक है, 3/4 आ गया। ऑर्डर चेंज करते हैं, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी मेरा आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे a मल्टीप्लाई b करो या फिर b मल्टीप्लाई a करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन में लगेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। ठीक है, अब हम डिवीजन में चेक करते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, 1/2 हम क्या करेंगे, सेकंड वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 होता है। कट करोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आप ऑर्डर चेंज कर दो, 3/2 पहले कर दो और 1/2 बाद में कर दो। ठीक है, 3/2 सेकेंड वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, अगर आप इसको कट करोगे तो 2 3 जा 6 आएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है 1/3 और यहाँ पर आ रहा है 3। तो अगर आप a डिवाइड बाय b करोगे या फिर b डिवाइडेड बाय a करोगे, दोनों ऑर्डर में आंसर सेम नहीं आएगा। इस ऑर्डर से करोगे तो आंसर अलग आएगा और इस ऑर्डर से करोगे तो आंसर अलग आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं लगेगी। क्लियर। अब हम इंटीजर्स में चेक करेंगे। कोई भी आप दो इंटीजर्स ले सकते हो, मैं यहाँ पर -2 और 3 ले रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों में सबसे पहले एडिशन लगाऊंगा। -2 + 3 कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब आप ऑर्डर चेंज कर दो, 3 + -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो एडिशन के अंदर अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर दोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यस। अब हम सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे। सेम वही दो इंटीजर्स लेंगे, -2 ठीक है और 3, इनके बीच लगाएंगे सब्ट्रैक्शन। -2 - 3 कितना होता है, -5 होता है। ठीक है, अब आप ऑर्डर चेंज कर दो, 3 को पहले लिखो। ठीक है, -2 को बाद में लिखो। ठीक है, और इनके बीच हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 3 + 2 5 होता है। तब आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है -5 और यहाँ पर आ रहा है 5, आंसर सेम नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी क्योंकि आंसर आपका सेम नहीं आएगा। क्लियर। उसके बाद अब हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे। -2 × 3 कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। ऑर्डर चेंज कर दो, 3 × -2, इसमें भी माइनस का 6 ही आएगा। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे यस। अब हम डिवीजन में चेक करेंगे। ओके, -2 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा, -2/3। ओके, अगर आप यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दो, 3 / -2 ऐसे कर दो तो 3/-2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों नंबर्स अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो डिवीजन के अंदर आंसर सेम नहीं आता, इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। ओके, अब हम होल नंबर्स के लिए चेक करते हैं। कोई भी दो होल नंबर्स आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर 2 और 5 ले लेता हूँ। आप कोई भी दो नंबर्स ले सकते हो।
ये दोनों नंबर्स होल नंबर्स भी हैं और साथ ही नेचुरल नंबर्स भी हैं, ठीक है। दोनों में बस ज़ीरो का ही तो फ़र्क होता है, होल नंबर्स में ज़ीरो आता है और नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता, बाकी सारे नंबर्स तो सेम ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये होल नंबर्स भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं और ये दोनों के दोनों साथ में चेक भी हो जाएंगे। तो 2 और 5 इन दोनों में सबसे पहले मैं एडिशन लगाता हूँ, ठीक है। 2 + 5 7 होता है। ऑर्डर चेंज करूँगा अगर मैं, 5 + 2 हो जाएगा, ये भी 7 के इक्वल होता है। तो ऑर्डर चेंज करने पर भी मेरा आंसर सेम ही आ रहा है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर लगेगी, ठीक है। होल नंबर्स में भी लगेगी और नेचुरल नंबर्स में भी लगेगी, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। 2 - 5 कितना आएगा, -3। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, 5 - 2 हो जाएगा, ठीक है, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। आप देख सकते हो ऑर्डर चेंज करने पर मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा, ये दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती, ठीक है, होल नंबर्स में भी और नेचुरल नंबर्स में भी, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। 2 × 5, 2 5 = 10 होता है। ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, 5 × 2, 5 2 = 10। आप देख सकते हो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर मेरा सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लगेगी, होल नंबर्स में भी और नेचुरल नंबर्स में भी। उसके बाद अब हम डिवीजन के लिए एक बार चेक कर लेंगे। 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2/5। ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, 5 / 2, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 5/2, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑर्डर चेंज करने पर मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा, ठीक है ना, दोनों नंबर्स अलग अलग हैं। तो आपको याद रखना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं लगेगी, होल नंबर्स में भी और नेचुरल नंबर्स में भी, ठीक है। तो अब आपको बस इतना याद रखना है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर लगेगी, ठीक है। चाहे कोई भी नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इन सभी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लगेगी, ठीक है। अब हम करते हैं अगला ट्राई दीस। पेज नंबर 9 का ट्राई दीस करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है और अब की बार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक किया था। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बस इतना सा फ़र्क है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 नंबर्स को लेते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स को लेते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। कोई भी 3 रेशनल नंबर्स आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर 1/2, 2/2 और 3/2 ये 3 रेशनल नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। 1/2 और 2/2 इन दोनों को मैं पहले ऐड करूँगा और जो आंसर आएगा उसको मैं फिर 3/2 से ऐड करूँगा, ठीक है। ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है 2, ठीक है, 1 + 2 3 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करूँगा, डिनोमिनेटर सेम है 2, 3 + 3 6 होता है, ठीक है। अगर आप इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 = 6, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं ऑर्डर को चेंज करूँगा। 1/2 + 2/2 + 3/2, ठीक है। इन दोनों को अब की बार पहले ऐड करूँगा। 1/2 प्लस डिनोमिनेटर सेम है 2, 2 + 3 5 होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 और 5 + 1 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको कट करोगे 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर आपका सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर लगेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी। तो आप चाहे इस ऑर्डर में ऐड करो या फिर इस ऑर्डर में ऐड करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। 1/2 माइनस 2/2 माइनस 3/2, ठीक है। इन दोनों को मैं पहले सब्ट्रैक्ट करूँगा। डिनोमिनेटर सेम है 2, 1 माइनस 2, 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 3/2। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम है, -1 -3, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। -1 और -3 इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4, ठीक है। अगर आप इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऑर्डर को चेंज करेंगे। 1/2 माइनस 2/2 माइनस 3/2, ठीक है। इन दोनों को अब हम पहले माइनस करेंगे। 1/2 माइनस डिनोमिनेटर सेम है, 2 माइनस 3, 2 में से 3 को माइनस करोगे -1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोनों माइनस में है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। आप यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको अब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 1 + 1 2, ठीक है। अब आप इसको कट कर दो, 2 1 ज़ा 2 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है -2 और यहाँ पर आ रहा है 1, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज करने पर आंसर सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो इसमें आंसर सेम नहीं आएगा ऑर्डर चेंज करने पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 2/2 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 3/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 6/8 आएगा। कट करो इसको, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऑर्डर को चेंज करके देखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 2/2 मल्टीप्लाई 3/2, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब 1 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 6 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 8 आएगा, 6/8 ही आ गया। अब आप इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो कितना आएगा, 3/4। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है क्योंकि आंसर सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ठीक है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो आप चाहे इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो या फिर इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, अब चेक करते हैं डिवीजन में। यहाँ पर भी डिवाइड और यहाँ पर भी डिवाइड, ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 1/2 सेकेंड वाले नंबर को आप कर दो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होने के बाद भी ये 2/2 ही रहेगा, ठीक है, और साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ओके, बाहर डिवाइड में 3/2। अब ये कट हो जाएगा तो कितना बचा, 1/2 डिवाइड में 3/2। सेकेंड वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा 2/3, साइन चेंज होके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से ये 2 कट हो जाएगा
तो 1/3 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 डिवाइड में सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 2/2 सेकेंड वाले को रेसिप्रोकल कर लो तो ये मल्टीप्लाई का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल होने के बाद 2 से ये 2 कट हो जाएगा। 1/2 डिवाइड बाय यहाँ पर बचेगा 2/3। ठीक है, सेकेंड वाले को रेसिप्रोकल कर लो। 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ठीक है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो आंसर सेम नहीं आ रहा। यहाँ पर आ रहा है 1/3 और यहाँ पर आ रहा है 3/4। ठीक है, तो डिवीजन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। यहाँ पर आप इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, और a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, तो अगर आप इस ऑर्डर से डिवाइड करो या फिर इस ऑर्डर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अब हम इंटीजर्स में चेक करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी 3 इंटीजर्स ले सकते हो। मैं यहाँ पर 2, -3 और 4 ये 3 इंटीजर्स ले रहा हूँ। आप कोई भी 3 इंटीजर्स ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इनके अंदर एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा हमारा, ये वाला। पहले हम इन 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर इस बाहर वाले इंटीजर से ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 2 में से 3 माइनस होगा, क्या बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, प्लस का 4। अब देखो ये -1 है, ये +4 है। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। ओके, अब हम ऑर्डर चेंज करके ऐड करेंगे। 2 प्लस -3 प्लस 4। ठीक है, अब की बार इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे। 2 प्लस -3 प्लस 4। ठीक है, 4 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है ना, 4 में से 3 माइनस होगा, प्लस का 1 बचेगा। 2 + 1 3 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में अंडर एडिशन लगेगी, क्योंकि हमारा आंसर सेम आएगा अगर हम ऑर्डर चेंज कर कर भी ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लगेगी। अब हम सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। माइनस 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 माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा माइनस का 4। 2 + 3 5 होता है, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। इधर देखो 2 माइनस -3 -4, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -3 और -4 दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है ना, उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 2 + 7 9 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो सब्ट्रैक्शन में आंसर सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं लगेगी। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। ठीक है, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे, -6 आ जाएगा। ठीक है, -6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है, 6 4 ज़ा 24 होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो -3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12 होता है।
2 को -12 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में अंडर मल्टीप्लिकेशन लगती है। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम डिवीजन में चेक करेंगे। ठीक है, 2 को डिवाइड करना है -3 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में -3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप 1 लगा सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। ये 4 अपॉन में 1 से 1 अपॉन में 4 हो जाएगा रेसिप्रोकल होने के बाद। ठीक है, जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल करोगे डिवाइड का साइन चेंज होके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अगर आप इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 1 अपॉन में 6 आ जाएगा आपका। 6 आपका माइनस का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय -3 को डिवाइड करना है 4 से, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन में 4। ठीक है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1। ओके, पहला वाला रेशनल नंबर ऐसे ही लिख देंगे, दूसरे वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हो जाएगा 4 अपॉन में -3 रेसिप्रोकल होने के बाद। ठीक है ना, और डिवाइड का साइन चेंज होके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो 2 4 ज़ा 8 होता है, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 8 अपॉन में -3 और यहाँ पर आ रहा है 1 अपॉन में -6। और आप देख सकते हो आंसर बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में अंडर डिवीजन नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि आंसर सेम नहीं आएगा जब आप ऑर्डर चेंज करके डिवाइड करोगे तो। ओके, अब हम होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों के लिए चेक करेंगे। मैं यहाँ पर 3 नंबर्स ले लेता हूँ, 3 5 7। ठीक है, ये तीनों नंबर्स होल नंबर्स भी है और नेचुरल नंबर्स भी हैं। ठीक है, सबसे पहले एडिशन करेंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा हमारा, पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर हम इस तीसरे नंबर से ऐड करेंगे। ठीक है, 3 + 5 8 होता है। ठीक है, और 8 + 7 कितना होता है 15। अब हम ऑर्डर चेंज करेंगे, 3 + 5 + 7। ठीक है, अब की बार इन दोनों नंबर्स को पहले ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर इस 3 से ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 + 5 + 7 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, 3 + 12 15 आता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों में लगेगी अंडर एडिशन। ठीक है, ओके, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। माइनस माइनस, ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 3 में से 5 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, -2 -7, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 5 में से 7 माइनस होगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 3 + 2 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आंसर सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों के अंदर अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं लगेगी। ठीक है ना, यहाँ पर नो आएगा
और ये गलत दे रखा है, यहाँ पर भी नो ही आएगा। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। ठीक है, 3 5 15 होता है। ठीक है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 105 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 35। ठीक है, 3 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 1 कैरी जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 10, 105 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों में अंडर मल्टीप्लिकेशन लगती है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस। अब हम लास्ट डिवीजन के लिए चेक करेंगे। थ्री को 5 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप 1 लगा सकते हो। 3/5 इसको आप रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा 1/7 और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3 1 3, 5 7 35, 3/35 आया। अब इसको करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 5 को डिवाइड करना है 7 से तो ये हो जाएगा 5/7। ठीक है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप 1 लगा सकते हो। उसके बाद सेकंड वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 7/5 और डिवाइड का साइन चेंज होके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 7 21 होता है, 1 5 5 होता है। तो आप देख सकते हो आंसर सेम नहीं आ रहा। ठीक है ना, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों में अंडर डिवीजन नहीं लगेगी। क्लियर, क्योंकि आंसर सेम नहीं आएगा अगर आप ऑर्डर चेंज करके डिवाइड करोगे तो अब आपको याद रखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन चारों नंबर्स में अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन लगेगी, अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर डिवीजन नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।